ठोकर खाके भी न संभले, ठोकर खाके भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। नमस्कार आप सबको, मैं रवि और आप सबका इंग्लिश विद आर सिंह के चैनल पे भरपूर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। छठ पूजा के अवसर पे वीडियो आना बंद हो गया था, फिर से हम उपस्थित हुए और वीडियो फिर से अपने पुराने दौर से जारी रहेगा। समय समय पे वीडियो आता रहेगा, वीडियो कभी बंद नहीं होगा, इस बात की मैं पूर्णतः गारंटी लेता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे और उसके बारे में पूर्ण जानकारी लिए थे। दिस, डैट, दिस, दोज, सच, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जाने थे कि इनका यूज विस्तार पूर्वक कैसे हम लोग करते हैं। अब आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है और हम सभी जानते हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनके बारे में पढ़ने से हमारे अंदर चेंजिंग क्या आ रही है, हमारे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट क्या आ रही है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए, क्या पढ़ना है हमें? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ही संबंध का बात हुआ, हमारे दिमाग में बातें आ जानी चाहिए कि संबंध का मतलब ही होता है ऐड करना, यानी जोड़ना। संबंध का मतलब ही क्या होता है? ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। जब तक दो परिवार का मिलन नहीं होगा तब तक संबंध नहीं बनेगा। इस बात का दो जेंडर्स का मिलन नहीं होगा तब तक संबंध बनेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं और जानेंगे भी कि संबंधवाचक क्या होता है। संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? टू क्लॉजेस को, किसको? टू क्लॉजेस को ऐड करने का काम करता है। क्या करता है? ऐड करने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? टू क्लॉजेस को ऐड करने का काम करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन की संख्या ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या देख लीजिए क्या क्या है। हु, हुज, हुम, विच, डेट, और एक होता है एज के बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, जैसे एज, सच एज, सो एज। तो इनके बारे में भी हम लोग पूर्णतः जानेंगे। एज का भी यूज विस्तार रूप से पढ़ना है क्योंकि सेंटेंसेस में इनका यूज आता है, फिलर्स में आता है। तो ये जो है 6 ठो जो ये हैं, यही है क्या? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। और इन्हीं पे पूरा सेंटेंस रिलेट होता है। जहां भी रिलेशन दर्शाया जाता है प्रोनाउन के माध्यम से, तो इन्हीं के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जो है, इंग्लिश ग्रामर में जोड़ने का काम, ऐड करने का काम क्या कौन सा करता है? कंजक्शन करता है। क्या करता है? कंजक्शन क्या करता है? ऐड करने का काम करता है। दो सेंटेंसेस को क्या करता है? ऐड करता है, कंजक्शन। लेकिन एक और वर्ड है, एक और प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में एक और कंपोनेंट है, क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या करता है? ऐड करने का काम करता है। इसलिए इसको कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्क किसका करता है? कंजक्शन का करता है। क्योंकि दो सेंटेंसेस को क्या करता है? ये ऐड करता है, जोड़ता है, इसलिए इसको कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग देख लिए कि क्या क्या होता है। हु होता है, हुज होता है, हुम होता है, विच होता है, डैट होता है और एज, ये रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि हमने इतना तक पढ़ लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जोड़ना सीखना है, कैसे सेंटेंसेस को जोड़ना सीखते हैं। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट जिसे पूर्व पद बोला जाता है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, पूर्व पद बोला जाता है, उसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। देखिए एंटीसीडेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। एंटीसीडेंट जिसको क्या बोला जाता है, पूर्व पद। इसको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाने का यही मतलब है, यही अर्थ है कि इससे पहले ग्रामर में एंटीसीडेंट की चर्चा कहीं नहीं हुई है। ग्रामर में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एंटीसीडेंट की चर्चा कहाँ पे होती है, तो हम बेधड़क कह सकते हैं कि ये चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन में होती है। किसकी चर्चा, तो एंटीसीडेंट की चर्चा इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन में होती है। अब भाई ये एंटीसीडेंट किस जानवर का नाम है, आखिर एंटीसीडेंट है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो भाई, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद, जो पहले आया है और आगे जो रिलेशन बन रहा है उसी के आधार पे बन रहा है, उसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्योंकि एंटीसीडेंट पढ़ने का मतलब हो गया कि सेंटेंस में एंटीसीडेंट एक मुख्य भूमिका में है, और मुख्य भूमिका में होने के कारण, का वजह यह है कि वह जो सेंटेंस बनाएगा उसमें उसका जो रोल होगा सबसे अहम होगा। जो सेंटेंस बनेगा उसी के आधार पे बनेगा। जैसे में देखिए, अगर हम लोग दिस इज द गर्ल हुज पेन यू आर राइटिंग, ठीक। This is the student. This is the student who can solve this puzzle, ठीक। उसके बाद में है he is the boy whom you know well, ठीक। he is the boy whom you know well। अब देखिए यहाँ पे तीन तरह के सेंटेंसेस को हमने लिखा है, जिसमें तीनों में अंतर क्या क्या है इसको भी हम क्लियर करते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने हुज का यूज किया हूँ, यहाँ पे हु का यूज किया हूँ और यहाँ पे हुम का यूज किया हूँ। अब देखिए इनमें अंतर क्या क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। हमें हु, हुम, हुज इनसे कोई मतलब नहीं है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। हम रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो इनसे उस समय हमें मतलब होगी। सबसे पहले हमें मतलब है किससे, तो इस एंटीसीडेंट नामक कीड़े से मतलब है। किससे मतलब है मेरे भाई, एंटीसीडेंट नामक कीड़े से मतलब है। तो आइए इनको हम लोग देखते हैं। तो हमें इस एंटीसीडेंट नामक कीड़े से मतलब है, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन तीनों के पहले क्या है। इन तीनों के पहले है हमारा द स्टूडेंट, यहाँ पे है द गर्ल और यहाँ पे है द बॉय, ठीक। एक चीज आप लोगों ने गौर किया कि ये तीनों जब भी यूज हो रहे हैं सेंटेंस में तो इस नाउन के बाद यूज हो रहे हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट ही है भले, लेकिन इसके बाद यूज हो रहे हैं। किसके बाद यूज हो रहे हैं, इसके बाद। ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज दिस इज द स्टूडेंट, ये क्लॉज है, और इसमें द स्टूडेंट के बाद हु डायरेक्ट यूज हो रहा है। उसी तरह दिस इज द गर्ल, इसके बाद हुज यूज हो रहा है।
दिस इज द बॉय, इसके बाद whom यूज हो रहा है। अब ये क्यों यूज हो रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, हुज पेन यू आर राइटिंग, जिसके पेन से तुम लिख रहे हो। तो यहाँ पे हुज पेन, हुज किसके लिए आया है, ये हुज किसके लिए आया है, तो ये हुज हम सीधा सीधा बोल सकते हैं मेरे भाई इस लड़की के लिए आया है कि जिसके पेन से तुम लिख रहे हो, यानी हुज पेन, किसका पेन, तो इस लड़की का पेन। तो ये हुज किसके लिए आया है, द गर्ल के लिए आया है। अच्छा वहीं यहाँ पे देखते हैं दिस इज द स्टूडेंट हु कैन सोल्व दिस पजल। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग हु कैन सोल्व दिस पजल, जो इस पजल को सोल्व कर सकता है। कौन इस पजल को सोल्व कर सकता है, तो द स्टूडेंट, यही ना सोल्व कर सकता है जी। दिस इज द स्टूडेंट हु कैन सोल्व दिस पजल। तो यहाँ पे इस पजल को सोल्व करने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन है, तो ये द स्टूडेंट है। अब यहाँ पे द स्टूडेंट को हमने किससे डिनोट किया है, तो हु से डिनोट किया है, क्योंकि हु एक प्रोनाउन है और बार बार हम लोग द स्टूडेंट नहीं लिख सकते। अगर हम लोग लिखें दिस इज द स्टूडेंट कैन सोल्व दिस पजल, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द स्टूडेंट फिर द स्टूडेंट, एक ही सेंटेंस में दो नाउन का रिपीटिशन, वो भी लगातार, ऐसा कैसे चलेगा। तो हम लोग हु का यूज जब किए हैं, हु का यूज तो किसके लिए किए हैं, द स्टूडेंट के लिए किए हैं। तो हमारा एंटीसीडेंट कौन बना, ये बना। एंटीसीडेंट कौन बना मेरे भाई, तो द स्टूडेंट बना। यहां भी एंटीसीडेंट कौन बना मेरे भाई, द गर्ल बनी। उसी तरह ही इज द बॉय हुम यू नो वेल। अब यहाँ पे हुम है यू नो वेल, तुम जानते हो उसको अच्छी तरह से, किसको, तो इस लड़के को, या वही लड़का है जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो किसको जानते हो, इस लड़के को। तो इस लड़के के लिए कौन सा यूज हुआ है, हुम यूज हुआ है, और हुम के पूर्व यानी पहले कौन यूज हुआ है, तो दी बॉय, और दी बॉय पहले यूज हुआ है यानी पूर्व पद के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे दी बॉय क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया, अब समझने वाली बात है कि इस सेंटेंस में जो चीज भी चला है वो इस एंटीसीडेंट के तौर पे चला है। जैसे दिस इज द गर्ल हुज पेन यू आर राइटिंग, इस लड़की का ही पेन है जिससे तुम लिख रहे हो। द स्टूडेंट हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व कर सकता है, सॉरी इस पजल को कौन सोल्व कर सकता है, स्टूडेंट सोल्व कर सकता है। उसी तरह ही इज द बॉय हुम यू नो वेल, तुम किसे जानते हो, तो इस लड़के को जानते हो। तो इस लड़के का ही खोज है हर तरफ, इस लड़के का ही खोज हर तरफ है। तो ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट। तो इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या बनाया, महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो इस तरह से एंटीसीडेंट किसी सेंटेंस में यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि एंटीसीडेंट के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानिए कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वह पद, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वह वर्ड जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो, उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, एंटीसीडेंट बोलेंगे। अगर इस तरह से भी लिखते हैं द स्टूडेंट हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि एंटीसीडेंट कौन बना यहाँ पे हु क्या है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हम लोग पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, हुम, हुज, डेट, एज, विच, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं मेरे भाई। तो हु के पहले क्या आया है, एंटीसीडेंट आया। कैसे आया, कैसे पता करेंगे, तो द स्टूडेंट कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट। दोनों चीजें किसके लिए कही गई है,
स्टूडेंट के लिए, लेकिन हम लोग स्टूडेंट बार बार नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हु का यूज किए हैं, क्योंकि नाउन का बार बार रिपीटिशन सेंटेंस को खराब कर देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, और प्रोनाउन के रूप में कौन है यहाँ पे, हु है, और द स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, और हु सब्जेक्ट के रूप में आता है, जिसको हम लोग अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक एंटीसीडेंट हमारे समझ में आ गया। डेट भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जैसे आगे आगे चलेंगे जानेंगे। पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। एंटीसीडेंट के तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन को। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, डेट आता है, एज आता है, और क्या आता है मेरे भाई, विच आता है। अब आइए देखिए, अब देखते हैं हम लोग यहां से फिर से। हम लोग पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन में, आप लोग याद कीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जाके पहले क्लियर कीजिए। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़े थे, एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है पोसेसिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। आइए अब देखिए, नॉमिनेटिव केस किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं। पोसेसिव तो आप लोग जानते हैं, पोजीशन बताता है। ऑब्जेक्टिव किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो मेरे भाई हु क्या है, कभी भी सब्जेक्ट है, क्या है, हु सब्जेक्ट है। अच्छा, हु का पोसेसिव केस क्या होगा, हुज होगा, क्या होगा, हुज होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम होगा, क्या होगा, हुम होगा। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हु हुज हुम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन जो का सेंस देता है, जो, जिसका, जिसे, जिससे, जिसकी, इन सब का सेंस कौन देता है, रिलेटिव प्रोनाउन देता है। अब देखिए हु जो है, हु, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हु के बारे में। हु क्या है, ऑलवेज पर्सन्स के लिए यूज होता है, किसके लिए, पर्सन्स के लिए यूज होता है, और ये किस में यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। हमेशा ये नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, और यह नाउन का एंटीसीडेंट बनता है। जो सब्जेक्ट है नाउन, सब्जेक्ट यानी नाउन का, सब्जेक्ट यानी नाउन, इसका एंटीसीडेंट बनेगा, इसका एंटीसीडेंट बनेगा। अब देखिए कैसे, ये तो हम लोग जान लिए कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी हु कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, कभी भी प्रोनाउन के बाहर, सेंटेंस के बाहर नहीं आएगा हु। तो हु कहाँ रहेगा, बीच में आएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में लिखते हैं, द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट। और एक और लिखते हैं इसमें सेंटेंस, द स्टूडेंट इज जेंटल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि हमने दो सेंटेंस लिखे, द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, एक सेंटेंस तो यहाँ है, और दूसरा है द स्टूडेंट इज जेंटल, यानी स्टूडेंट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, और स्टूडेंट जो है वो जेंटल है। और यह एक ही सेंटेंस में है, एक ही सेंटेंस है पूरा, और एक ही सेंटेंस होने का मतलब है कि ये स्टूडेंट जो है और ये स्टूडेंट जो है दोनों सेम आदमी है, एक ही आदमी को हम लोग बता रहे हैं।
इससे भी स्पष्ट होता है भाई कि हाँ एक ही आदमी को बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में दो नाउन एक ही सब्जेक्ट के रूप में यूज कैसे हमने कर लिया। जब आदमी, एक ही आदमी के बारे में हम कह रहे हैं कुछ, तो उसका बार बार यूज करना अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है। तो हम लोग प्रोनाउन, इसी वजह से ना प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं जी सेंटेंस में। तो प्रोनाउन सेंटेंस में यूज करते हैं तो कहाँ यूज करेंगे? तो हम लोग एक जगह पे तो यूज करेंगे। अब कहाँ पे यूज करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि ये सीखें कि सेंटेंस में प्रोनाउन यूज कहाँ करना है। तो सेंटेंस में प्रोनाउन हम सेकंड जगह पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए। ये नहीं रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट के बारे में। अब यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए शुरू में पहले नाउन यूज करेंगे, तब उसके आधार पे अगला प्रोनाउन यूज करेंगे। तो आइए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख सकते हैं द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट हु इज जेंटल। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पे हु हमने यूज क्यों किया। अब हु के यूज करने का मतलब यही है कि एक तो द स्टूडेंट क्या है, ये पर्सन है, तो पर्सन में और यहाँ पे दो सेंटेंस जोड़ना है। तो जोड़ना है तो भाई हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। ये तो स्पष्ट है कि दो सेंटेंस में संबंध बताना है तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे चाहिए हमें। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हमें कौन सा प्रोनाउन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन चाहिए? तो हम पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें हु ग्रुप चाहिए, हु, हुम, हुज, इन तीनों में से कोई चाहिए। यहाँ पे ये भी स्पष्ट हो गया कि हु, हुम, हुज में से कोई एक चाहिए। अब इन तीनों में से कौन चाहिए? तो हम ये देख रहे हैं कि द स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के पहले यूज हुआ है। वर्ब के पहले जब यूज हुआ है हु तो यूज कर लिए, लेकिन यहाँ भी सेंटेंस हमारा गलत है। अब दिमाग में ठनका भाई गलत कैसे है, अगर गलत है तो कैसे है? तो इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। देखिए हु का यूज क्यों हुआ है? द स्टूडेंट को यहाँ पे बताने के लिए हुआ है, द स्टूडेंट का रेपिटेशन खत्म करने के लिए हुआ है। और दूसरा चीज हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो हम लोग पिछले ही तुरंत पहले जाने, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट के बाद यूज होता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पहले जो यूज होता है वो क्या होता है, एंटीसीडेंट यूज होता है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या यूज हुआ है, इंटेलिजेंट यूज हुआ है। तो इंटेलिजेंट इज जेंटल, यहाँ पे तो अर्थ बन रहा है, अगर वो हटा दे रहे हैं तो इंटेलिजेंट इज जेंटल, तो यहाँ पे गलत है। इस इंटेलिजेंट के लिए हु यूज हो गया भाई, तो यहाँ पे तो ये कतई सही नहीं है, ये तो और ज्यादा गलत हो गया, इसकी तुलना में और ज्यादा गलत हो गया। हमने पिछले ही वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होगा तो उसके पहले उसका एंटीसीडेंट यूज होगा। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वह नाउन होता है जो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है या पोजीशन का कार्य करता है। तो इसमें एंटीसीडेंट कौन बनना चाहिए? द स्टूडेंट बनना चाहिए, क्योंकि द स्टूडेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को ही, इस सब्जेक्ट के द्वारा ही इस सेंटेंस में वर्क हो रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इंटेलिजेंट है और यह सब्जेक्ट ही क्या है, जेंटल आदमी है। ये सब्जेक्ट ही बहुत तेज है और ये सब्जेक्ट ही बहुत जेंटल है, विनम्र है। तो जो हु यूज होगा ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट क्या बनना चाहिए, द स्टूडेंट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि द स्टूडेंट के लिए ही हु यूज हुआ है, ना कि इंटेलिजेंट के लिए। तो यहाँ पे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे द स्टूडेंट हु इज वेरी इंटेलिजेंट इज जेंटल। द स्टूडेंट हु इज वेरी इंटेलिजेंट इज जेंटल। अब हु सब्जेक्ट है भाई, तो हु भी क्या लेगा, वर्ब लेगा। तो एक वर्ब क्या आया, इज आया,
और एक वर्ब क्या आया, यहाँ पे इज आया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या है, एक ये सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट, और हु भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वर्ब भी द स्टूडेंट का वर्ब क्या हो गया, इज हो गया, या हु का वर्ब आप इज मान सकते हैं। हु इज वेरी इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट इज जेंटल। तो यहाँ पे दो वर्ब आ गए और दो सब्जेक्ट आ गए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, बैलेंस, बैलेंस है। बैलेंस किए हैं ना केमिस्ट्री में, उसी तरह से यहाँ भी बैलेंस करना पड़ता है। तो द, और यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट कौन बना, द स्टूडेंट बना, और द स्टूडेंट के ही अकॉर्डिंग सारा वर्क हो रहा है सेंटेंस में। इसका मतलब है हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। अगर यहाँ पे हु का जगह गड़बड़ हुआ, इस सेंटेंस भी गड़बड़ हुआ। और एरर कहाँ से पूछता है, यहीं से पूछता है। आपको ये सेंटेंस दे देगा, द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट हु इज जेंटल, और आप सही मार्क के आ जाएंगे कि इसमें तो नो एरर है भाई, नहीं, इसमें एरर कहाँ पे है। तो ये इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटीसीडेंट बन रहा है। और एंटीसीडेंट हमेशा क्या बनेगा, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। तो बनने का चांस नहीं है, नाउन ही बनेगा एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट के बाद वाला क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, और वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो हु का यूज आप लोग देख चुके हैं, उसको एरर के द्वारा आप लोग बना सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।